हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि 10th क्लास में जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के हैं, ये आपको 18 फरवरी को आपके क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ मिलेगा। 18 फरवरी, जो कि आपका साइंस का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कहने के लिए साइंस, लेकिन आप अगर नवोदय, सिमुतल्ला और सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए क्या लिखे हैं, बिहार बोर्ड विज्ञान प्रश्न 2022 ऑब्जेक्टिव। ठीक ना, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपको इसमें से छपा हुआ मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, दूसरा लिखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। उसका खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट, 1 किलोवाट बराबर किसके होता है, वो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। तब इसमें टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोवाट बराबर पूछा, तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि 3.6 और गुना 10 का पावर याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ 6 है, बस 6 उठा के रख दीजिए और यहाँ जूल लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका 10th एग्ज़ाम दे रहा हो या सैनिक नवोदय सबका तैयारी कर रहा हो। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। चलिए, तो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है एथनॉल अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एथेनोइक एसिड कहा जाता है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, सब जानता है, सा रे गा मा पा ध नी सा, 7 सुर होता है। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति होती है क्यों, कैसी गति होती है, मतलब कहने का है कि कैसी गति होती है, कैसी गति होती है, गति कैसी होती है, धीमी होती है। ठीक, चलिए उसके बाद पूछता है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो कथन सही कौन सा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। कौन सा, कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, चलिए फिर पूछता है निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन है, तो वो बायोगैस ईंधन नहीं है। ये ध्यान देना है, थोड़ा बात क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, फिर वही बात है ना। तो क्वेश्चन सब एकदम आपके प्रश्न जो हैं एग्जाम में छपने वाला प्रश्न सब है, इसलिए ध्यान दे करके थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, फिर से वही बात, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या लिखा है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला भी है, लकड़ी भी है और गोबर गैस है, मतलब ये सभी हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश, क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसके बाद खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, सबको पता है कि लाल होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को एकदम रट जाना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल, क्या चीज,
1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो मतलब क्या बोला? तो देखिए 1 जूल बटे 1 सेकंड, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 1 वाट। क्या कहा जाता है? 1 वाट कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये रिलेशन। आपसे पूछ सकता है 1 जूल भी क्या होता है, समझे? तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए उसके बाद पूछता है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि एक तरह का चीज होगा तो उसमें एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, है कि नहीं? जैसे लड़का लड़का नहीं मिल सकता एक साथ, तो इसमें दोनों में क्या होगा? रिपेल हो जाएगा। समझे ना? क्या है कि ई भी पॉजिटिव है और ई भी पॉजिटिव है। अब दोनों जब टकराएगा तो चिंगारी ना आएगा, हाँ, ठलवा जाएगा। समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक, क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? पर मीटर होता है। लघुपतन सॉरी, लघुपतन के समय परिपथ विद्युत धारा का मान होगा कैसा होगा? बहुत अधिक होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, क्या कहता है? विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की? वही फैराडे ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, चलिए ये भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो अगर नहीं दिख रहा हो तो आप क्या कर दीजिए, सही से एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, सेटिंग में जाके उसका पिक्सल बढ़ा दीजिए तो वीडियो आपको दिखेगा एकदम पूरा। ठीक, नेक्स्ट, चलिए क्या कहता है? एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? दोनों किनारों से बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? V बाय U होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और बाय होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, अब पूछेगा क्या आवर्धन का कोई मात्रक होता है? तो बोलेंगे नहीं होता है। क्या बोलेंगे? नहीं होता है। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? बोलेंगे बिल्कुल ही नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, क्या है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। R बराबर सब जानते हैं कि R बराबर 2F होता है कि नहीं? उसके बाद मानव नेत्र में है कैसा? उत्तल लेंस है, क्योंकि ये सब हम लोग को गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, चलिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है, सबको पता है। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या कहता है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किसने दिया था? ये विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, मतलब कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, है ना? क्यों? क्योंकि देखिए मतलब कि आयरन ऐसा होता है ना, तो इसमें नाइक्रोम का तार ऐसे 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 होता है ना? तो ये तार गर्म होता है, गर्म होने के बाद जो होता है आपको क्या देता है? बाहरी क्षेत्र को क्या करता है? हीट कर देता है। इस कारण से हम लोग आयरन कर पाते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट, फिर क्या कहता है? इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो सीधा बात है कि हम लोग पढ़े हैं कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U पढ़े हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है किसमें? जल में देखा जा सकता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि तारों
के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? वही अपवर्तन का सिद्धांत आधारित है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वो वास्तविक और उल्टा होगा। इसलिए हम लोग को कोई भी चीज़ सीधा दिखाई देता है। अगर वो उल्टा है तो हम लोग को आँख में कैसे, सामने से कैसे दिखाई देता है? एकदम सीधा दिखाई देता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित होता है तो कितना करंट होगा? 2 एम्पियर, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो कुंडली में कोई भी धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में ऐसे रहता है ना, उसमें कोर कैसे रहता है? ऐसे लेमिनेटेड होता है, ऐसे कोर लेमिनेटेड होता है, तो इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, है कि नहीं? उसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए उसको, है ना। उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही उसका खाना बनेगा, तो उपरोक्त सभी चाहिए। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो लास्ट में बनता है, हमको क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज मिलता है। उसके बाद शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में, है ना। नेक्स्ट चलिए क्या कहता है? ओजोन परत के अवक्षेपण से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो त्वचा कैंसर होवे करेगा, उत्परिवर्तन होवे करेगा, मोतियाबिंद होवे करेगा, इसमें से सभी होगा आपका। उसके बाद आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, डीएनए होता है, जानबे करते हैं। चलिए उसके बाद एक नर हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है ना। कौन सा होता है? नर में एस्ट्रोजन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्या कहता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, किस में होता है? वृषण में होता है ना। ऐसे रहता है आपका, है ना। तो शुक्राणु में जो होता क्या बोलते हैं, शुक्राणु का निर्माण आपका वृषण में होता है कि नहीं। उसके बाद किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है क्या? आनुवांशिक का पिता, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है? एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। मछली के हृदय कोष्ठकों की संख्या होती है कितनी? 2। कितना? 2, ठीक। नेक्स्ट क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? ये वाला CH3COOH। अगर आपसे इस सब का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर पूछ दे तो क्या बोलेंगे? CH, H यहाँ जोड़ देंगे, H यहाँ जोड़ देंगे, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH को हम लोग ऐसे टच कर देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, तो आप लोग कितना लगभग 41 क्वेश्चन करवाएं हम, है कि नहीं। मतलब 41 क्वेश्चन करवाएं आप लोग को। इस तरह से आप लोग 41 क्वेश्चन देख लिए, है ना। चलिए लास्ट में यही बोलेंगे, थोड़ा ये सब देख लीजिएगा, ठीक ना। और देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए, मतलब जो PDF से पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन का PDF चाहिए आपको, है ना, PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा मैथमेटिक्स बाय
लक्ष्मण सर। ठीक, और मान के चलिए कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7488137655 नंबर पर। ठीक, और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं तो 1 दिसंबर 2022 को क्रैश कोर्स फॉर 10th एंड 12th के लिए स्टार्ट किया जाएगा। ठीक ना, नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर आएँ, एक बार क्लास करके देखें। ठीक है, और इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।